चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जहां देखो वहां सनातन की निशानियां धीरे धीरे मिलती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में बात अब गणेशपुर की कर लीजिए। संभल के बाद गणेशपुर सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर एक मंदिर मिला है। दरअसल ये मंदिर बेशक अब आज खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका सर्वे कराया जाएगा और फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। गणेशपुर में मिला एक और प्राचीन मंदिर। 150 साल पुराना मंदिर और बावड़ी मिली। अब मंदिर के जीर्णोद्धार की तैयारी। उत्तर प्रदेश के संभल में मिले मंदिर के बाद अब वहां से 30 किलोमीटर दूर गणेशपुर में करीब 150 साल पुराना एक मंदिर और बावड़ी मिली है। हालांकि मंदिर अब खंडहर में बदल गया है, वहीं एक बड़ी बावड़ी भी मिली है जिसके चारों तरफ कमरे ही कमरे हैं। मनोकामना मंदिर और मनोकामना बावड़ी के रूप में कभी इसकी अलग पहचान थी। रिपब्लिक भारत की टीम जब यहां पहुंची तो लोगों को भी मंदिर के कायाकल्प की उम्मीद जग गई है। रिपब्लिक भारत की टीम इस समय संभल से 30 किलोमीटर दूर आ पहुंची है गणेशपुर में जहां पर 150 साल पुरानी प्राचीन मंदिर हमें मिली, प्राचीन मनोकामना मंदिर के नाम से, जो पूरे इस इलाके में प्रसिद्ध है। लेकिन वक्त बदलता गया। देखिए मंदिर ये किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मंदिर का सर्वेक्षण किया जाएगा और इलाके को लोगों को सौंपा जाएगा ताकि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिले और लोगों को रोजगार भी मिले। तकरीबन 20 बीघे में फैली इस मनोकामना मंदिर को लेकर मान्यता है कि मंदिर में पूजा करने और बावड़ी में स्नान करने से पहले लोगों की मुरादें यहाँ पूरी होती थी। यहाँ शिव और बांके बिहारी के साथ साथ 3 मंदिर है। लोग मनोकामना कुंड का जल भरकर अपने घर ले जाते थे। एक समय जन्माष्टमी पर यहाँ बड़ा मेला लगता था और लगभग 10 लाख लोग यहाँ पहुँचते थे। ये हमारे बाबा ने जब ये बनवाया था तो एक बार तो पूरी बिल्डिंग ये जो थी उसकी बैठ गई थी। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर 32 गोले गलवाए। 32 गोले गलवाने के बाद 32 गोले गलने के बाद ये बिल्डिंग जो है उस 32 गोलों के ऊपर खड़ी हुई है। और इसकी इतनी मान्यता थी उस जमाने में 10-15 लाख लोग यहाँ मेले में आते थे, इसका जल पीते थे और इसको जल को भर के ले आते थे और लोग इसमें स्नान करते थे। जैसे आज हम पवित्र गंगा में नहाते हैं, पवित्र गंगा की तरह ही इसकी मान्यता थी। हालांकि मनोकामना मंदिर के मिलने के बाद डीएम को पत्र लिखा गया और अब इसकी पड़ताल शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि उपेक्षा का शिकार होकर खंडहर में तब्दील हुए इस मनोकामना मंदिर का बहुत जल्द जीर्णोद्धार होगा और एक बार फिर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए सनातन के तमाम पदचिन्ह मिल रहे हैं और लगातार हम कह रहे हैं पहले तो अयोध्या में राम और संभल में अब हनुमान जी भी मिल चुके हैं। वो क्यों? क्योंकि देखिए बीते दिनों मस्जिद के पास कुछ ही मीटर की दूरी पर हनुमान मंदिर मिले हैं। मोनिका जी, बिल्कुल हनुमान मंदिर जिस तरीके से वहां पर नजर आया और उसका ताला खोला गया, उसके बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब इस मंदिर को लेकर बाबा बागेश्वर ने एक बड़ा दावा ठोक दिया है। क्या कुछ कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, सुनिए इस रिपोर्ट की सरी। बाबा का बड़ा दावा। बाबा बागेश्वर ने जोड़ा संभल का अयोध्या कनेक्शन। बाबा ने कहा अयोध्या में आ गए श्री राम तो संभल में हनुमान नहीं तो कौन आएगा। संभल में एक के बाद एक मिल रहे सनातन के सबूत गवाही दे रहे हैं कि संभल में सनातन के कई और भी राज हैं जिन्हें साजिशन दफन कर दिया गया। लेकिन अब सच जमीन फाड़कर बाहर आ रहा है। पहले जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा, फिर संभल के पास मिले हनुमान मंदिर को लेकर अब बाबा बागेश्वर ने बड़ा दावा किया है। बाबा ने कहा कि हनुमान जी की मूर्ति मिलने के बाद संभल एसपी ने उनको फोन कर इसकी जानकारी दी थी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि संभल में हमारे प्रिय अधिकारी वहां के एसपी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संभल में हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रिय अधिकारी हैं, आईएएस हैं, वहां के वर्तमान में पदस्थ हैं। वहां के एसपी महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा ने इस दौरान संभल का कनेक्शन अयोध्या से जोड़ दिया।
बाबा ने बताया कि जब उन्हें जानकारी दी गई कि संभल में हनुमान जी का मंदिर मिला है तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम आ गए तो संभल में हनुमान नहीं तो कौन आएंगे। हर जगह खुदाई चल रही, गली मोहल्ला, कहीं शंकर जी में लगे तो एक जगह हनुमान जी में लगे। तो हमको फुनवा किए, बोले महाराज हनुमान जी आ गए। हम कहा अयोध्या में राम जी आए हैं तो संभल में हनुमान जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा हो बाबू? आएंगे हनुमान जी, क्यों नहीं आएंगे? गौरतलब है कि बीते दिनों संभल के जामा मस्जिद इलाके में बिजली चोरी की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच के दौरान प्रशासन की टीम को प्राचीन हनुमान मंदिर की जानकारी मिली, जिस पर अवैध कब्जा था। प्रशासन ने कब्जा हटवाकर इसमें पूजा पाठ शुरू करवा दिया। अब मुस्लिम बहुल इस इलाके में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ करने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में 2 मिनट में भारत के जरिए। देश भर में नए साल 2025 का शानदार स्वागत। आतिशबाजी से आसमान में दिखी रंग बिरंगी लाइटें। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, लगातार तमाम राज्यों में भी तस्वीरें आई। नए साल के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वैष्णो देवी मंदिर हो, काशी हो, अयोध्या हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी में नए साल के पूर्व संध्या पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई घाट पर। और चलिए जागरूकता भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात संभल की करेंगे, जहां देखिए लगातार हिंसा के बाद पहले तो लगातार जांच जारी है और वहीं सत्यव्रत पुलिस चौकी बनने का भी काम शुरू हो चुका है, जो कि तेजी से चल रहा है मोनिका। लेकिन इसके बाद भी अब देखिए निर्माण पर भी सवाल खड़े करने लोगों ने शुरू कर दिए, विवाद हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सतयुग की स्थापना होने जा रही है, सत्यव्रत चौकी का निर्माण हो रहा है तो भाईजान के पेट में दर्द हो रहा है और भाईजान ने चौकी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि चौकी दरअसल जिस जमीन पर बनाई जा रही है वो जमीन तो वक्फ की है। रिपोर्ट देखिए। नवंबर 2024 वो तारीख थी जब संभल मस्जिद के बाहर सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। देखिए कैसे पूरे मुस्लिम इलाके में अराजकता फैल गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। लेकिन अब उसी जामा मस्जिद के पास जहां हिंसा हुई थी, सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण तेजी से चल रहा है। इमारत की नींव पहले ही मजबूत हो चुकी है, अब दीवारें खड़ी की जा रही है। ये पुलिस चौकी इसलिए बनवाई जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसा को रोका जा सके। करीब 50 मजदूर दिन रात जुटे हैं और चौकी का लेंटर जल्द ही डाला जाएगा। अब तक करीब 16 फीट ऊंची दीवार खड़ी की जा चुकी है। ये चौकी इस मुस्लिम इलाके में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कंटिन्यू 24 घंटे जो पुलिसकर्मी हैं शाही जामा मस्जिद और आसपास के पूरे इलाके में यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। अब एक तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पे पुलिस चौकी की। सत्यव्रत पुलिस चौकी का नाम है और इसी पुलिस चौकी को बनाने में जो कार्य है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, लगभग 300 गज के दायरे में इस पुलिस चौकी को बनाया जा रहा है और बीते दिन जो लेबर की संख्या थी वो कम थी, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि लेबर की संख्या को भी 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया, जिससे जल्द से जल्द इस पुलिस चौकी को कंप्लीट किया जाए। जहां एक तरफ सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जोरों पर है, तो वहीं इस चौकी को लेकर विवाद भी गहरा गया है। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि सत्यव्रत चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है। जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया। उनका आरोप है कि संभल की जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। शक करने की सोच को आप
मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर होने के दावे को संभल के डीएम ने फर्जी करार दिया है। संभल के डीएम ने दावे के कागजात को फर्जी कहा और बताया कि ये अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। जो भी ऐसे फर्जी दस्तावेज फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है। और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। भले ही सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण पर विवाद है, लेकिन संभल प्रशासन चौकी निर्माण पर अडिग है। इस चौकी का निर्माण सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि ये एक